नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और इस जीके जीएसटी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये भारत का भूगोल चल रहा है और उसी में हमारी ये 16वीं क्लास है और इसमें हम बता रहे हैं भारत में परिवहन। तो ये टॉपिक मैंने कल शुरू किया है। कल मैंने आपको सड़क परिवहन के बारे में बताया था। आज दूसरा परिवहन का महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो रेल परिवहन। तो आज हम रेल परिवहन के बारे में बातें करेंगे, बताएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप लास्ट तक देखें क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें हमने बहुत सारी अनुसंधान करके और बहुत सारे ऐसे फैक्टों को शामिल किया है जो कहीं एक जगह पर नहीं मिलते हैं। तो इसको देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए हम चलते हैं भारत में रेल परिवहन। तो पहले तो हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी देते हैं, जैसे कि भारतीय रेल का जो है वो एशिया में पहला स्थान है और विश्व में जो है इसका दूसरा स्थान है। तो इसको याद रखिएगा आप कि जो भारतीय रेल है उसका एशिया महाद्वीप में पहला स्थान और विश्व में दूसरा स्थान है। फिर बहुत परंपरागत जानकारी है कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के बीच में जो है वो चलाई गई और इसकी दूरी कुल थी 34 किलोमीटर। तो इसको तो हमसे बनता है, ये कई एग्जामों में आया है आपका कि भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई, जिसकी दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं कि दुनिया में पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई। तो पहली रेलगाड़ी आपकी कहाँ चलाई गई, ब्रिटेन में, और कब, 1825 में। तो इसको याद रखिएगा कि दुनिया में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है, आपका ब्रिटेन है। फिर भारत में रेलवे के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जो है वो एक संगठन है, वो है आपका भारतीय रेलवे बोर्ड। तो इसकी स्थापना पूछी गई है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई मार्च 1905 में। तो इसको याद रखिएगा, मार्च 1905 में। फिर अगला हम देखते हैं तो भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी, इसके पहले हमारी कोयले से चलती थी, माने भाप से चलती थी, लेकिन उसके बाद भारत में पहली बार जो है वो विद्युत लाइट से चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो, उसके बारे में जानकारी है। तो भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली, 3 फरवरी 1925 को, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से पुणे के बीच में। और इसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन। तो कभी कभी कुछ ऐसा भी आया है कि डेक्कन क्वीन क्या है, तो डेक्कन क्वीन जो है वो बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम है। डेक्कन क्वीन जो है बिजली चलने वाली पहली रेलगाड़ी या इंजन का नाम है। फिर आगे हम चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, तो वो कौन सा है आपका, मुगल सराय। और ये कहाँ पे आता है, तो ये पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है ना, पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारी रेल ना केवल भारत के अंदर बल्कि कुछ देशों में भी जाती है, जैसे कि आपकी 2 रेलगाड़ी हैं, एक तो समझौता एक्सप्रेस और दूसरी कौन सी है आपकी, थार एक्सप्रेस। ये दोनों रेलगाड़ी जो है वो किसके बीच में चलती हैं, 2 देशों के बीच में चलती हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1950 में। और ये क्वेश्चन भी आपके कई एग्जाम में आया है कि भूमिगत, माने भूमि के अंदर है ना, भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत जो है वो कब और कहाँ से हुई। तो कब हुई, 24 अक्टूबर 1984 को, इस सन को आप याद रखिएगा। और कहाँ से, कलकत्ता है ना, इसका वर्तमान नाम क्या है, कोलकाता है, तो कोलकाता से हुई। और अब ये सुविधा न केवल कलकत्ता में बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है ना, और आदि नगरों में जो है सुविधा अपनी अवेलेबल है। फिर आगे हम चलते हैं कि रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं और रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये हमने पहले भी आपको बता चुके हैं जो हम भारत में उद्योग पढ़ा रहे थे। तो रेलवे इंजन कहाँ कहाँ बनते हैं, वाराणसी में, भोपाल में और
चितरंजन में। इसी तरह से रेलवे कोच ये कहाँ कहाँ बनते हैं, पेरम्बूर, बंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता में। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं कि भारत में रेल लाइन को जो है वो कितने गेज में बांटा गया है, 3 गेज में बांटा गया है। तो इन गेजों की जो है वो चौड़ाई पूछी जाती है, इन गेजों की जो है चौड़ाई एग्जाम में आती है। वो कौन कौन से गेज हैं, तो पहला गेज है ब्रांड गेज, इसकी चौड़ाई कितनी है 1.676, 1.676। दूसरी आपकी कौन सी है मीटर गेज, तो इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी 1 मीटर। और तीसरी है आपकी नैरो गेज, इसकी है 0.610 मीटर, माने 1 मीटर से भी कम, माने आधे मीटर से थोड़ा ज़्यादा। और अब हम बात करते हैं भारत में रेलवे जोन की। तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं वर्तमान में, 18 रेलवे जोन है। और 18वां रेलवे जोन कौन सा है, सबसे नया रेलवे जोन है ये, तो वो कौन सा है आपका दक्षिण रेलवे जोन। ये कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे इसका, विशाखापट्टनम। फिर हम चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एमपी में कई बार आ चुका है कि जो मध्य प्रदेश है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जो मध्य प्रदेश है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो कौन सा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। तो कैसे याद रखेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, मध्य प्रदेश को पलट देना है, मध्य प्रदेश को पलट दें। प्रदेश पहले का वो पश्चिम, पास से प्रदेश, पास से पश्चिम और फिर मध्य, तो पश्चिम मध्य इस तरह से आपके दिमाग में याद रहेगा। मैंने मध्य प्रदेश को पलट के देखें हम, तो मध्य प्रदेश को पलटेंगे तो प्रा आएगा ना पहले प्रदेश, तो पास से पश्चिम बना लें और मध्य तो है ये, तो पश्चिमी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो मुख्यालय कहाँ पे है आपका जबलपुर में है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, तो वो कौन सी है, विवेक है ना, विवेक एक्सप्रेस। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये असम का डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक। और यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो आपका यही होगा, कौन सा होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। फिर हम आगे चलते हैं, सबसे लंबी रेल सुरंग, तो वो कौन सी है आपकी, पीर पंजाल। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है आपकी, पीर पंजाल। फिर भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल जो है वो कहाँ चलाई गई, तो मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। कब चलाई गई, 1 फरवरी 2014 को, 1 फरवरी 2014 को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके। फिर अगला हम देखते हैं फैक्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, तो बदल गया है अब ये, अब क्या है गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पे है आपका, यूपी में। लेकिन इसके पहले कौन हुआ करता था, खड़गपुर हुआ करता था। और यहाँ पे एक चीज़ हम और बता दें कि जो गोरखपुर प्लेटफार्म है ये केवल भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है ये, है ना, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी, तो वो कौन सी है आपकी, गतिमान। तो गतिमान की गति सबसे तेज़ है, कैसे याद रखें, गतिमान की गति सबसे जो है वो तेज़ है। और इसकी गति कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से भारत में मेट्रो पुरुष की संज्ञा किसको मेट्रो पुरुष कहा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके। तो कौन है, इंजीनियर श्रीधरन, इनको जो है मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है आपका कि भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल ही है। भारत सरकार का सबसे बड़ा रेलवे उपक्रम कौन है, भारतीय रेल है। इसको दे दो कुछ 5,000 रुपया, लो ये लो आपसे। फिर आगे देखते हैं हम, रेल बजट को समान बजट से अलग किस वर्ष किया गया, रेल बजट को समान बजट से अलग किस वर्ष किया गया, 1924 में। फिर अगला हम देखते हैं कि सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला राज्य कौन सा है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, है ना।
फिर भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, है ना। बुलेट ट्रेन अभी चली तो नहीं है, प्रस्तावित है कि बुलेट ट्रेन जो है वो चलेगी भारत में। तो कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है ये, मुंबई से अहमदाबाद तक। और इसमें एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की किसके देश से सहयोग ले रहे हैं हम, तो जापान सहयोग ले रहे हैं। फिर अगला देखते हैं हम कि रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। तो कठिन नहीं है, जिस दिन भारत की पहली रेल चली थी उस तारीख को। तो कब चली थी, 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल को जो है भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। फिर अगला हम देखते हैं रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये तो साइंस से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे रेल से कनेक्टेड है ये, इसलिए हम बता रहे हैं। तो किसने किया था, स्टीफेंसन ने, है ना, स्टीफेंसन ने। फिर अगला हम देखते हैं कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो कौन सा है आपका, छत्रपति शिवाजी। ये कहाँ पे है आपका, मुंबई में है। और फिर एक रेल है आपकी मैत्री एक्सप्रेस। तो ये किस देश के बीच में चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला लास्ट हमारा पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक रेलगाड़ी जो है वो किस स्टेशन चलती हैं, कानपुर से, है ना, किससे, कानपुर स्टेशन से। तो मेरा ये छोटा सा टॉपिक था भारत में परिवहन, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम आपको जो है 2 परिवहन के माध्यम और बताएंगे। तो कौन कौन से होंगे वो, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो भारत में जल परिवहन और वायु परिवहन ये भी परिवहन के जो है वो मुख्य साधन है। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।